हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसकी दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। तो कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? कार की चाल और बस की चाल का अनुपात निकालना है। तो एक तो हमने लिखा कार की चाल और एक तो हमने लिखा बस की चाल। अब देखो, जो स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो, यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। कितनी है? यानी कार की जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करती है? 60 किलोमीटर करती है। स्पीड कितनी है? स्पीड का टाइम कितना लेती है? टाइम लेती है 1 घंटा 30 मिनट। अब तो जो 1 घंटा 30 मिनट का हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 1 घंटा तो प्रॉपर है, 30 मिनट का मतलब यानी आधा घंटा। तो आधा घंटा प्लस 1 घंटा, तो 2 एकम 2 एक 3, 3/2 घंटा। तो यहाँ कितना है? 3/2 घंटा। 2 हमारा कहाँ चलेगा? ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा यहाँ से आ गया। अगर हम बस की बात करें तो बस जो करती है वो 45 मिनट में तय किया जाता है। कितना? जब उसी दूरी हमारी कितनी है? 60 किलोमीटर की दूरी है। 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में कवर करती है। अब देखो, मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे? 60 से करेंगे। 60 हमारा कहाँ चलेगा? ऊपर हमारा 60 चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इधर भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब काटेंगे 60 से, हमारा 60 कैंसिल हो गया। 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 से हम काटेंगे 15 बार। कितनी बार? 15 बार। 15 से काटेंगे 15 चौका 60। 2 से काटेंगे कितनी बार जगह? 2 दूनी 4। तो यहाँ जो कार और बस की जो स्पीड हमारी आएगी, तो इधर हमारा कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। तो 1 अनुपात इधर हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ जो स्पीड का रेशो आ गया, कितना आ गया? 1:2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है, जब व्यक्ति पहले या देरी से पहुंचे। यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी किलोमीटर में क्या है? यानी हमें क्या निकालना है? उसके घर से विद्यालय की डिस्टेंस को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको रेशो मेथड से। अगर हम रेशो मेथड सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेथड नंबर हमारा फर्स्ट होगा। तो स्पीड का अगर रेशो देखें तो स्पीड का रेशो कितना है? स्पीड का रेशो उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जाता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो स्पीड का रेशो कितना हो गया? 4:5 हमारा यहाँ से हो गया। अब देखो, डिस्टेंस तो हमारी क्या है? कॉन्स्टेंट है। जब डिस्टेंस हमारी कॉन्स्टेंट है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है? हमारा टाइम का रेशो हो जाता है। तो टाइम का रेशो कितना होगा? 5:4 हो जाएगा। कितना? 5:4 हमारा हो जाएगा। अब देखो, इन टाइम में डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस कितने का है? 1 मिनट का। कितने का? 1 मिनट का। अब क्वेश्चन ने कितना रखा है? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो उसने बोला कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर क्वेश्चन में 6 यानी देरी और पहले अगर बोलता है, यानी जैसे इसमें बोला कि 6 मिनट देरी से और 6 मिनट पहले, तो हम इन दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर देरी दोनों तरफ बोले तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर दोनों तरफ पहले बोले तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ एक देरी से पहुंचा, एक पहले पहुंच रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। यानी 6 + 6 तो हमारा कितना होगा? 12 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट का मान हमारा कितना आ गया? 1 मिनट का मान हमारा 12 मिनट आ गया। और हमें किसका निकालना है? हमसे उसने पूछा कि उसके विद्यालय की दूरी बताओ। देखो, घर और विद्यालय की दूरी हमें निकालनी है, या तो इससे निकालो या इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से निकाल सकते हो। तो मैं इससे निकाल रहा हूँ। तो गुणा करेंगे कितने से? जब 1 यूनिट का मान 12 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 12×5 = 60। यानी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 60 मिनट हमारा हो जाएगा। तो टाइम हमारा मिल गया कितना? 60 मिनट। अब देखो, 60 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 1 घंटा भी तो बोल सकते हैं। कितना? 1 घंटा। यहाँ देखो, अगर 12×4 = इधर बनाओगे तो हमें जैसे इधर घंटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है? डिस्टेंस = होती है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो, स्पीड हमारी कितनी है? अब यहाँ ऑर्डिनरी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम हमारा कितना? टाइम हमारा 1 घंटा आया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? घर से और विद्यालय की दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी? 4 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी? 4 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये तो हमारा हो गया रेशो मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है? फॉर्मूले से सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करना है? तो इसको मैं क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ। देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस = स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन
दोनों स्पीड का डिफरेंस यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 इनटू टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस हमने कितना माना, t माना। अब देखो डिस्टेंस हमें निकालनी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 2 कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का अंतर की अगर बात करें तो 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, यानी 1 हमारा यहाँ से जाएगा। और टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो टाइम की अगर बात करें तो यहाँ क्या है, यहाँ एक देरी पहुँच रहा है, पहला पहुँच रहा है, जुड़ जाएगा, यानी 12 मिनट जाएंगे, 6 और 6 12 मिनट। अब देखो मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने करेंगे, 60 से भाग करेंगे। अब 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, भाई ये 5 बार कैंसिल हो गया, 12 5 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया। तो यहाँ जब 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 एकम 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस उसके घर से और विद्यालय की डिस्टेंस है वो कितने की है, 4 किलोमीटर की है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तथानुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होगा। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने बोला कि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्टेंस हमारी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1, स्पीड 1 कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस यानी कितना 1 मिनट का है। अब देखो यहाँ टाइम क्या लेंगे, उसने बोला 10 मिनट पहले छूट जाती है और 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जब पहले छूटना बोला है तो हम इसको ऐड करना पड़ेगा, 10 + 5 तो यहाँ कितना आएगा 15 मिनट आ जाएगा। अब मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो भाग करेंगे कितने से, 60 से भाग करेंगे। देखो 15 चौका 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया। तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी 5 एकम 5, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो 5 ही बैठ जाएगा, तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 5 किलोमीटर आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी बताओ, यानी पिंटू के घर से उसके स्कूल की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखो जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो उसने बोला कि पहली स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो हमने लिखा 3 गुना, दूसरी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गुणा करेंगे कितने से 4 से, दोनों का डिफरेंस यानी 1 का। और टाइम हम क्या लेंगे, अब टाइम के लिए उसने बोला कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो 5 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा, कितना 10 मिनट हमारा यहाँ से हो जाएगा। और भाग करेंगे घंटा बनाएंगे तो भाग करेंगे कितने से 60 से करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम काटें 10 तिया 30, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 2 बार गया, 2 से काटा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 2, जब 2 को 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा 2 किलोमीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हमारी आई कितनी आई 2 किलोमीटर आई। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। तथानुसार उनके कार्यालय की दूरी कितनी है। देखो हमें क्या निकालना है, उनके कार्यालय की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 हमारी कितनी है, स्पीड 1 हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 कितना रखा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में बोला कि 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं और 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। 6 और 5 हमारा कितना आ जाएगा, यह 11 मिनट हो जाएगा। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करना पड़ेगा 60 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम 30 से काटे हैं 30 से कितनी बार जाएगा 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ कितनी बार गया 2 बार गया। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 11 दूनी 22, कितनी आ जाएगी 22 किलोमीटर। यानी उसके कार्यालय की जो दूरी है वो कितनी है 22 किलोमीटर की दूरी है। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समानुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तथानुसार उस व्यक्ति की कितनी दूर चलना है।
यानी हमें क्या पूछा, यहाँ भी हमें सिंपल डिस्टेंस पूछी है। देखो जो डिस्टेंस हमें निकालनी होती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वन। स्पीड वन कितनी है, उसने बोला 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड टू कितनी है, स्पीड टू हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का हमारा इनका डिफरेंस है स्पीड का। अब देखो यहाँ उसने बोला कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और कितना, 20 मिनट देरी से। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, यानी 30 मिनट हो जाएगा। अब 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे, 60 से करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें 30 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। 2 से काटेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 दूनी 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई, 6 किलोमीटर मिल गई। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है, हमें क्या निकालना, सही समय हमें निकालना है। अब देखो सही समय हमें निकालना, सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड वन कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड टू की अगर बात करें तो स्पीड टू कितनी है हमारी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का आ जाएगा। और टाइम की अगर बात करें तो 11 मिनट देरी से और हमारा 5 मिनट देरी से। तो 11 मिनट देरी से 5 मिनट देरी से तो हमें क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा, क्योंकि दोनों देरी से दे रखा। तो यहाँ कितना जाएगा, 11 में से 5 गया तो हमारा 6 बचेगा। तो यहाँ घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे, 60 से भाग करेंगे। अब 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 5 चौको 20, कितनी आ गई, यहाँ 20 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब देखो डिस्टेंस तो हमें ये मिल गई। अगर हम टाइम निकालें, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो पहली स्पीड कितनी है, पहली स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारी किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ टाइम हमारा कितना, 1/2 घंटे हमारा आ गया। अगर मैं मिनटों की बात करूँ, यानी आधा घंटे को हम क्या बोलते हैं, 30 मिनट बोलते हैं। तो यहाँ हमारा कितना है, यानी 30 मिनट हमारा हो जाएगा। हमें उसने पूछा सही टाइम। अगर सही टाइम हमें निकालना, सही टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अगर हम सही टाइम निकालेंगे, यानी 30 तो टोटल लगता था, माइनस उसने बोला कि हमें क्या बोला उसने कि 11 मिनट देरी से पहुंचता। तो 30 माइनस क्या करेंगे, 11 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सही टाइम हमारा आ जाएगा। अब 30 में से 11 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 19 बचेगा। तो यहाँ कितने मिनट लगेंगे, 19 मिनट उसे लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तथानुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की है। यानी घर और विद्यालय की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। देखो डिस्टेंस हमें निकालनी होती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वन कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 2.5 किलोमीटर क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, कितना, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड टू कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या स्पीड टू है, बटे नीचे दोनों का डिफरेंस है। देखो दोनों का डिफरेंस करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, ये 1/2 बचा, कितना, 1/2 हमारा बचा, दोनों का डिफरेंस। अब टाइम का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, क्वेश्चन में उसने बोला कि 15 मिनट पहले पहुंचता है और 9 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 15 + 9, तो ये कितना हो गया, हमें कितना दे रखा है, सॉरी हमें दे रखा 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो 10 + 6 तो हमारा कितना हो गया, 16 मिनट हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 16 मिनट हो गया। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे, 60 से भाग करना पड़ेगा। और जो 60 से हमने भाग करा, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 से हमारा क्या हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल होगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा। अगर हम 5 दिया 15 से कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, 4 बार जाएगा। और 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर आ जाएगी, कितनी, 4 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देरी से पहुंच पाता है। तथानुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? यानी घर और विद्यालय की दूरी हमें निकालनी है। तो कुछ डिस्टेंस हमें निकालनी होती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1। स्पीड 1 कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू स्पीड 2 कितनी रखी? स्पीड 2 दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा का जाएगा इंटू टाइम का डिफरेंस। अब देखो यह 15 मिनट पहले पहुंचता है, 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 15 प्लस 9, तो यहाँ से हमें कितना आ जाएगा? यहाँ 24 आ जाएगा। कितना? 24 मिनट आ जाएंगे। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग करेंगे कितने से? 60 से भाग करेंगे। 5 दिया 15, 15 से काटेंगे कितने? 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस हमारी कितनी रहेगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरि अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तथानुसार उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? देखो घर से कार्यालय की दूरी हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1। स्पीड 1 कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो वो दूसरी स्पीड क्या करता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। जो स्पीड हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, 1 किलोमीटर से बढ़ा ली तो कितनी जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी डिफरेंस हमारा कितने का? 1 का आएगा। अब टाइम की बात करें, टाइम उसने कितना बोला? 3 मिनट देरी से और 3 मिनट पहले। तो 3 मिनट कितना हो जाएगा? 6 मिनट हो जाएगा। तो 6 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे? 60 से भाग करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें 6 पंजे 30, 30 से कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा। तो हमें क्या पूछा? सिंपली डिस्टेंस पूछा है। तो जो 3 को 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी? 3 किलोमीटर आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच पाता है। तथानुसार उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1। स्पीड 1 कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है इंटू स्पीड 2। स्पीड 2 कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितने का? 1 किलोमीटर प्रति घंटे का इंटू टाइम। अब टाइम की अगर बात करें 10 मिनट पहले पहुंचता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 और 10 हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 20 हो जाएगा। कितना? 20 मिनट। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग करेंगे कितने से? 60 से। देखो अगर हम काटे तो 20 से कितनी बार जाएगा? 20 दिया 60, तो ये हमारा 60 पूरा कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी? जब 4 को 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमारी 4 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी? 4 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तथानुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर की है? यानी डिस्टेंस हमें निकालनी है। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1। स्पीड 1 कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू स्पीड 2। स्पीड 2 हमारी कितनी रखी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब देखो टाइम की अगर बात करें 7 मिनट पहले छूट रही है और 5 मिनट पहले पहुंच रही है, तो यहाँ हम दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब छूटना वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 7 और 5 12 मिनट। तो यहाँ देखो मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो भाग कितने से करना पड़ेगा? 60 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से काटे हैं 12 पंजे 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी? 6 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु पर वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी 50 सेकंड में लगाए
तो उनके प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो एक क्या है, एक हमारा सर्कल में यानी वृत्त में क्या है, दौड़ रहे हैं, ये हमारा सर्कल है, यानी इसी पॉइंट से ए भागता है और इसी पॉइंट से कौन भागता है, इसी पॉइंट से ए भागता है और इसी पॉइंट से बी भागता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो चारों ओर चक्कर लगाते तो वो हमसे पूछा कि एक पॉइंट पर वो किस टाइम वो पहुंचेंगे, ये हमसे पूछा। तो जो ए को चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, 40 सेकंड में लगाता है, यानी ए लगाता है हमारा 40 सेकंड में, और वही चक्कर को बी कितने सेकंड में लगाता है, 50 सेकंड में लगाता है। कितने सेकंड में, 50 सेकंड में लगाता है। तो हमसे पूछा कि उन्होंने प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम हमसे पूछा है। देखो जब भी हमारा ऐसा सवाल आ जाएगा तो हमें क्या लेना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। तो 40 और 50 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम हमारा 200 हो जाएगा, यानी 200 सेकंड बाद क्या होंगे, वो एक ही पॉइंट पर वो पहुंच जाएंगे। कितने, 200 सेकंड बाद। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंपल सवाल था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का अर्धव्यास है, हमें क्या पूछा, अर्धव्यास पूछा। देखो पहिया जो होता है वो क्या होता है, गोल होता है, यानी क्या होता है, पहिया इस प्रकार से गोल होता है। अब वो एक चक्कर में कितना करता है, 1100 सेंटीमीटर की दूरी करता है। कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो 1100 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है। तो जो दूरी कवर करेगा वो इसकी परिधि पर कवर करेगा, क्योंकि चारों तरफ ही तो घूमेगा इसके, वो इसकी परिधि पर कवर करेगा डिस्टेंस। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1100 जो मीटर है, सॉरी 1100 सेंटीमीटर है, वो क्या उसकी परिधि है, क्या है, परिधि है। यही तो हमारा, क्योंकि इसके चारों तरफ ही तो घूमेगा, परिधि इज इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, अर्धव्यास पूछा है। देखो अर्धव्यास हमसे पूछा है, तो यहाँ अगर व्यास परिधि हमारी दे रखी है तो फॉर्मूला क्या होता है कि परिधि इज इक्वल टू व्यास इंटू पाई, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब परिधि हमारी दे रखी है, परिधि कितनी है, 1100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्यास, हमें क्या करना है, व्यास निकालना है। अब व्यास हमें निकालना है तो यह व्यास का तो हमें पता नहीं है, व्यास इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7 हमारा होता है। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे, देखो 11 से काटन कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से हमारा 50 बार चला जाएगा। तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं व्यास की बात करूं तो यहाँ व्यास इज इक्वल टू 7 पंजे 35, यानी 350 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 350 सेंटीमीटर हो गया। अब व्यास का आधा हमारा क्या, यानी उसने बोला कि हमसे पूछा क्या, यानी पहिए का अर्धव्यास, यानी अर्धव्यास तो भाग कितने से करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो इधर भी हमारा 2 से भाग करेंगे। तो अर्धव्यास हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी 175 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास हमारा कितना आ गया, 175 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गाड़ी की ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए पहिए को रेवोल्यूशन प्रति मिनट आरपीएम की गणना कीजिए। यानी आरपीएम मतलब होता है उसका राउंड। देखो उसने बोला कि पहिए का व्यास कितना है, पहिए का व्यास हमारा 154 सेंटीमीटर है। अब उसने हमें आगे दे रखा कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितनी आती है, 1 घंटा की अगर बात करें तो 1 घंटा में 33 किलोमीटर, कितना, 33 किलोमीटर 1 घंटा में 33 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। जब 1 घंटा में 33 किलोमीटर, तो 1 घंटा क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, यानी 60 मिनट में कितना, 33 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मीटर में हो गया। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 33 000 कितनी है, 000 बटे हमारा कितना आएगा, बटे 60 मिनट आ जाएगा। तो ये कितना का, 1 मिनट का आ गया। देखो 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई। अगर हम 33 से काटें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1100 बार, 3 से काटेंगे 2 बार। अब 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 0, तो ये कितना है, 550 मीटर। कितना आ गया, 550 मीटर आ गया 1 मिनट में। अब देखो परिधि हमारा क्या होता है, परिधि इज इक्वल टू व्यास इंटू पाई, यही तो हमारा होता है। अब परिधि क्या है कि यहां से अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो परिधि इज इक्वल टू व्यास कितना रखा,
देखो व्यास हमारा क्वेश्चन में देखा 154 सेंटीमीटर, कितना 154 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर ये हमारे दे रखा। इंटू पाई का मान कितना, पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ क्या करेंगे 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 7 से काटेंगे कितनी बार है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना आ गया 22 × 22, यही हमारा आ गया। अब देखो 22 × 22 को ऐसे रखो, 22 × 22 बटे में तो हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ बटे हमारा। अब ये हमारा किस में, मीटर में है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बाकी कितने से करेंगे 100 से करेंगे, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में। 1 मीटर में देखो उसने हमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा, तो यहाँ मीटर में कन्वर्ट करा, तो बाकी कितने से करेंगे, यानी जो 100 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर हम 2 से काटें तो 11 बार, 2 से काटे 11 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 121/25 मीटर हमारा आ गया, कितना आ गया 121/25 मीटर आ गया। अब तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी परिधि है, ये भी हमारी परिधि यहाँ से निकल के आ गई। तो 121/25 कितना, 121/25 ये कितने का मान है, यहां से 550 आया। देखो अगर हम यहां से 550 भाग कर दें 121/25 तो हमारे क्या आरपीएम आ जाएगी, यानी 121/25, 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हमारा 25 चला जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 × 5 = 55, 50 बार चला जाएगा। कितनी बार गया, 50 बार गया। 25 × 5 = 125, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 125, यानी 1250 बटे कितना 11। अब 11 से भाग करेंगे तो 11 का 11, कितना बचा, 1 बचा 15 हो गया। 11 का 11 कम 11, 11 कम 11 कितना बचा, 4 बचा 40 हो गया। 11 थी 33, 11 थी 33, 7 बचा 70 हो, 11 × 66, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लगभग में 114 है। कितना लिख सकते हैं, 114 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में पहिया कितने दूरी सेंटीमीटर में तय करेगा। देखो उसने हमें क्या दे रखा, त्रिज्या दे रखी है, यानी आर दे रखी है उसने, कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यानी 14 सेंटीमीटर हमारी क्या है, त्रिज्या है। अब 15 चक्रों में पहिए की दूरी हमें निकालनी है। देखो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो n इंटू जो चक्कर लगाएंगे वो पहिए चार तरफ लगाएंगे, यानी परिधि 2πr = तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितना रखा है, देखो वो परिधि के चारों तरफ घूमेंगे, जब परिधि के चारों तरफ घूमेंगे तो यहाँ परिधि है उसकी कितनी आ जाएगी। तो परिधि की अगर बात करें 2πr यही होती है, तो 2 × 22/7 गुणा r का मान कितना, r का मान हमारा 14 आ गया। 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 दूनी 14, तो यहाँ 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 88 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी 88 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हमारी परिधि आ गई चारों तरफ। अब वो जो राउंड उसने हमें पूछा क्या बताओ 15 चक्रों में कितनी दूरी कवर करेगा। तो यहाँ जब 15 चक्रों के निकाले तो 88 गुणा 15, या आप यहाँ ये भी कर सकते हो, गुणा एंड भी कर सकते हो, तब भी हमारा क्या आएगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो 88 गुणा 15, 15 × 8 = 120, 120 की 0 यहाँ से लगे 12, 15 × 8 = 120, 120 और 12 कितना 132 हो जाएगा। कितना 132, तो ये हमारा कितना आ गया 1320 सेंटीमीटर आ गया। कितना 1320 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है, तथानुसार उस पहिए का व्यास कितना है। देखो हमें क्या पूछा, उसने व्यास पूछा है। देखो जब भी वो व्यास पूछ रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं, यानी n इंटू परिधि 2πr = कितना चक्कर लगाता है 1.76 किलोमीटर लगाता है, तो 1.76
किलोमीटर। तो यहाँ से देखो मान को पुट करेंगे, हमारा क्या आएगा, त्रिज्या हमारी निकल जाएगी। 350 बार घूमता है, कितनी, 350 बार। तो एन के स्थान पर कितना आ गया, 350 आ गया। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। अब दो ये क्या सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सबसे पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट करो। तो 1.76, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, इन 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम काटें तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, यानी 50 बार चलाएगा। कितनी बार, 50 बार हमारा चला गया। अब देखो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100 से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। अगर मैं 2 से काटूं, 2 से हमारा 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 से हमारा 5 बार चला जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 से कितनी बार, 11 कम 11, 11 छिक्कू 66, कितनी बार गया, 16 बार गया। तो यह त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, त्रिज्या इज इक्वल टू 16 पंजे 80, कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में पूछा था बताओ पहिए का व्यास। अब देखो त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो यहाँ दोगुना करेंगे 2 गुणा 80, 2 गुणा 80, तो व्यास कितना है, 8 दूनी 16, यानी 160 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हमारा व्यास आ गया 160 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या है। देखो हमें क्या पूछा, पहिए का व्यास पूछा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू परिधि। अब परिधि कितनी आता है, 11 किलोमीटर की दूरी आता है। तो 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब देखो उसे हमें क्या चाहिए, यानी 1000 मीटर, सेंटीमीटर में चलाना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से हम यहाँ करेंगे। तो देखो अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, एन के स्थान पर कितना आएगा, एन के स्थान पर उसने दे रखा 5000 चक्कर, तो यहाँ कितना आ गया, 5000 चक्कर आ गए, इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर हमें निकालना है, इज इक्वल टू 11 गुणा 1000 गुणा 100, ये हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो 5000, 3 जीरो से हमारे क्या कट गए, ये 3 जीरो कट गए, बात क्लियर है। 5 दूनी 10, 10 से हमारे क्या कट गए, एक यहाँ जीरो कट गई। 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बार। 2 से काटा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो आर हमारे कितनी, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, आर हमारी 35 सेंटीमीटर आ गई। हमसे पूछा क्या व्यास, यानी जो त्रिज्या होती है वो आधी, यानी कितने, त्रिज्या दुगनी होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ अगर हम दुगना करें तो 35 का दुगना 2 गुणा 35, तो हमारा कितना आएगा, व्यास हमारा 70 सेंटीमीटर है, कितना, 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमसे उसने पूछा क्या था, उसने हमें व्यास पूछा, तो व्यास कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।